आज मैं कुछ बहनों से शिकायत करने के लिए बैठी हूँ कि कई बहनों को मैंने देखा कि वो ठाकुर जी के लिए मुझसे कपड़े मांगने के लिए आती हैं कि कोई सिलाई करने में आपके पास कोई छोटा मोटा टुकड़ा हो तो मुझे दे दो, और मुझे ठाकुर जी की ड्रेस बनानी है। और ये चीज़ देख के मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि जो ठाकुर जी आपको इतना कुछ दे रहे हैं, आपके पूरे घर का, आपके परिवार का, आपका भरण पोषण कर रहे हैं, आप उनके लिए छोटे-छोटे कपड़े माँग के ड्रेस बनाने की सोचते हैं। आपके विचार इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? जब आप अपने लिए कई-कई हज़ार की ड्रेस लेके आते हो और अपने बच्चों के लिए लेकर आते हो, तो क्या ठाकुर जी के लिए आप नए कपड़े नहीं ला सकते? अगर आपको सिलने आते हैं तो आप अच्छे-अच्छे कपड़े खरीदें उनके लिए और फिर उनसे अच्छी-अच्छी ड्रेस बनाएँ। आप सिलाई के कटे हुए टुकड़े जो बचे हुए होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, आप वेस्ट टुकड़ों से भगवान की ड्रेस बनाते हो, तो इस चीज़ के लिए आपको ये सब बहुत गलत है। आप ऐसा मत करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो भगवान भी आपको वेस्ट ही चीज़ देंगे। ये ध्यान रखना, आप जो भगवान को आप दोगे ना, भगवान भी आपको उसी तरीके का देंगे। जब भगवान आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि कभी भी ऐसे बचे टुकड़ों से भगवान की ड्रेस ना बनाएं, और दूसरी बात ये कि भगवान को आप ये सोचो कि जो आपको चीज़ पसंद आई हो, कभी उसके रेट के पीछे मत जाओ। अगर आप में इतनी गुंजाइश है कि आप उसे खरीद सकते हैं तो बेझिझक खुश होके उस वस्त्र को, या जो सिंहासन है उनका, या सोने के लिए जो भी बेड वगैरह हैं, आप उनको बहुत प्रेम से खरीदें और बिना झिझक खरीदें। क्योंकि जब हम हर चीज़ में तोल मोल करते हैं, सोच समझ करते हैं, और फिर हम ये इच्छा करते हैं कि भगवान हमारी ये प्रार्थना पूरी कर दें, ये प्रार्थना पूरी कर दें। मुझे याद है कि जब मैं एक बार वृंदावन में मुकुट लेने गई थी, तो उस टाइम मेरे अंदर इतनी समझ नहीं थी। तो जब मैंने मुकुट खरीदे तो उन्होंने मुझे एक मुकुट बताया था 30 रुपए का, और मैंने उनसे बोला था उन माँ जी से कि माँ जी, अगर मैं 10 मुकुट लूँ तो आप कितने की लगाओगी? तो वो माँ जी ने कहा कि बेटा मैं 25-25 के लगा दूंगी। तो मैं बहुत देर तक उस चीज़ के लिए झगड़ती रही कि नहीं, 20 के लगा लो, 20 के लगा लो। वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी, उसके बाद में मैंने ये गलती कभी नहीं की। तो एक संतनी थी जो मेरे पास आई और मुझसे बहुत सहज भाव में बोली कि बेटा तुम क्या ले रही हो? मैंने कहा ठाकुर जी के लिए मैं उनके मुकुट ले रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा, कभी भी भगवान के लिए कोई सामान खरीदो ना तो उसमें सौदाबाजी मत करना। आपको अच्छा लगे और आपके पास अगर उतने पैसे हैं तो आप भगवान के लिए बिना तोल मोल के और बिना मतलब रेट बहसबाजी के आप उस सामान को खरीदो। तो मैंने बोला माँ, अब मैं 10 ले रही हूँ तो कुछ तो कम करने चाहिए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा, जब हम तोल मोल के कोई सामान खरीदते हैं और भगवान से फिर हम बाद में कोई प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारे लिए ये बोलते हैं कि जब मेरे लिए तुम सामान खरीद रहे थे, तुम साल में 2, 4, 6 बार, 10 बार खरीदते होंगे कोई सामान। जब तुम मेरे लिए कोई सामान खरीदते हो तो उसमें बड़ा तोल मोल करते हो और रेट कम करते हो, और कम करता है कोई तो खरीदते हो, नहीं तो नहीं खरीदते हो। तो मैं तुम्हें एक साथ कैसे सब चीज़ दे दूंगा? जितना तुमने मांगा है मैं उतना तुम्हें क्यों दूंगा, जब तुम मेरे लिए इतना तोल मोल करते हो? तो उस दिन से मैंने एक चीज़ समझी कि आज के बाद अगर मेरे बस में होगा तो मैं उस चीज़ को खरीदूंगी, लेकिन कभी भी तोल मोल नहीं करूंगी भगवान के कपड़ों में या किसी भी चीज़ में। उस दिन से मैं जो भी ठाकुर जी के लिए लेती हूँ उसमें कभी मैं घटाना बढ़ाना नहीं करती, और मैं बस उससे ये कहती हूँ कि भैया आप ही अपने हिसाब से सही दे दो। और इस चीज़ से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की कि भाई भगवान के बारे में मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम साधु महात्माओं के, संतों के साथ में
उनकी बातें सुनते हैं, उनसे मिलते हैं, तो बहुत चीज़ों का ज्ञान वो देते हैं हमें कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और अब हम वैसे ही करते हैं जैसा मतलब हमें ये लगता है कि हाँ ये गलत है, ये सही है। तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए बिना तोल मोल के सामान खरीदें और उनको खुश करें, उनको खुश रखें, ताकि वो भी आपसे खुश रहें। और क्या ही कहूँ इनके लिए। अभी मैं कल ही इनके लिए ये कपड़ा लेकर आई थी और मैंने इनकी ड्रेस बनाई है। और मैं कभी भी टुकड़ों से इनके ड्रेस नहीं बनाती हूँ। मैं हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े अपने मन से बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आती हूँ और तब इनके लिए मैं बनाती हूँ। ये सिंहासन भी मैं बनाती हूँ, इनके सोने के लिए बेड भी बनाती हूँ। और मैं कभी, चाहे मैं अपने कपड़ों को ये सोचूं कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने लड्डू के लिए हमेशा अच्छा ही खरीदती हूँ और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने लिए कमी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने लड्डू के लिए कभी कोई कमी नहीं करती हूँ। इसलिए आप भी अपने ठाकुर जी को अपने से, अपने बच्चों के ज़्यादा, अपने हर परिवार में सबसे ज़्यादा दर्जा अपने प्यारे को, अपने कन्हैया को दें। तो फिर देखना आपके घर में कैसा चमत्कार होता है और कैसे ठाकुर जी आपसे खुश रहते हैं। जय श्री राधे।